नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेठी सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम को लिखे पत्र की, देखेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में घिरते पीएम मोदी को, स्पेक्ट्रम मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके को, जानेंगे महिला शोषण के मामले में कैसे बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी ने यूपी की कैसरगंज सीट पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह का काटा टिकट, करण सिंह को बनाया उम्मीदवार। सांसद पर लगे हैं महिलाओं के शोषण के आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा, महंगाई इतनी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना हुआ मुश्किल। बीएसपी ने चंडीगढ़ में किया उम्मीदवार का ऐलान, डॉक्टर रितु सिंह को बनाया उम्मीदवार। चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी के संजय टंडन को देंगी टक्कर। शेयर बाजार में तेजी, 128 अंकों की तेजी के साथ 74,611 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 43 अंकों की तेजी के साथ 22,648 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेठी सीट पर लंबे समय से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर चल रहा इंतजार अब समाप्त हो गया है। अमेठी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से भी उम्मीदवार तय कर दिया है। दोनों ही जगह नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो किसके नाम पर पार्टी ने लगाई मुहर, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नामांकन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी के नाम पर ऑनलाइन नामांकन भी खरीद लिया गया है। वो 3 मई को नामांकन करेंगे। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा दिन भर पार्टी कार्यालय में डटे रहे। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर प्रदेश के बड़े नेता भी अमेठी पहुंचने लगे हैं। तो दूसरी तरफ 3 मई को राहुल गांधी का गुजरात दौरा और प्रियंका गांधी का आगरा ग्रामीण में होने वाला रोड शो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी अमेठी में नामांकन के समय राहुल गांधी के साथ रहेंगी। प्रियंका सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और फिर वहां से अमेठी जाएंगी। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की खबर के बाद से कांग्रेस कार्यालय में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जहां स्मृति के खिलाफ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार अमेठी में राहुल गांधी को प्रचार के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही प्रियंका गांधी को अमेठी में डेरा जमाना होगा। राहुल गांधी सिर्फ नामांकन करने जाएंगे, बाकी का काम यहाँ के कार्यकर्ता देख लेंगे। अमेठी सीट पर कांग्रेस की जीत तय बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे दी है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने पीएम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब लोग उन्हें केवल ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो हार से बचने के लिए झूठ से भरे विभाजनकारी और सांप्रदायिक भाषण देते थे। प्रधानमंत्री को नफरत फैलाने वाले भाषण देने के बजाय अपनी सरकार के पिछले 10 वर्ष के कामकाज पर वोट मांगना चाहिए। अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी की उस चिट्ठी को भी देखा जिससे उन्होंने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भेजी है, जिसमें कहा गया कि उन्हें मतदाताओं से क्या बोलना है। पत्र के लहजे और विषय वस्तु से ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत हताशा और चिंता है, जो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है जो प्रधानमंत्री पद के अनुरूप नहीं है। पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भाषणों में जो झूठ है उसका वह असर नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते थे, और अब आप चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार आपके झूठ को फैलाएं। एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाएगा। खड़गे ने कहा कि मतदाता इतने बुद्धिमान हैं कि वे खुद पढ़ और समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है और क्या गारंटी देने का वादा किया है। हमारी गारंटी इतनी सरल और साफ है कि हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आपके लाभ के लिए मैं उन्हें यहाँ दोहराऊंगा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में पार्टी के युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के बारे में विस्तार से बताया। खड़गे ने अपने पत्र में पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है, साफ कर दिया है कि वो सच्चाई का सामना करे। तो दूसरी तरफ आज एक खबर और सामने आई कि वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। तो आखिर क्यों हटाई गई पीएम की तस्वीर, देखिए ये रिपोर्ट।
कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में अब पीएम मोदी घिरते नजर आ रहे हैं। इस बीच अचानक ही कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की अदालत में इस बात को कबूल किया कि उनकी वैक्सीन से खून के थक्के जम सकते हैं, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसके बाद से ही सभी लोग अपने अपने कोविड सर्टिफिकेट को चेक कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है। इस बीच जिस सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो लगी रहती थी, वहां से अब ये फोटो गायब है। एक एक्स यूजर ने अपने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि इस पर से पीएम की फोटो को हटा दिया गया है। उन्होंने लिखा, मोदी जी अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर नहीं आ रहे। इसे चेक करने के लिए अभी वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, उनकी तस्वीर इस पर से गायब हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी की तस्वीर को कोविड सर्टिफिकेट पर से क्यों हटाया गया है। इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर इसलिए हटाई गई क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आचार संहिता तो पहले से ही लागू थी और अब तक 2 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं, तो इतने दिनों बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को आचार संहिता की याद आई है। बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार को सौदागर नहीं होना चाहिए। चंदे के नाम पर कुछ करोड़ रुपयों के लिए देश की 80% आबादी का जीवन संकट में डाला है। इसका जवाब जनता वोट से देगी। वैक्सीन पर सवाल उठे तो सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो हट गई, लेकिन इससे बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। विपक्ष तो उसे घेर ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी उसे झटके लग रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका नामंजूर कर दी है। क्या था इस याचिका में, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम मामले में मोदी सरकार की याचिका नामंजूर कर दी है, जिसके बाद स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिना नीलामी के कुछ स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सरकार ने अपनी याचिका में स्पेक्ट्रम मामले में 22 अप्रैल को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में आदेश की समीक्षा की मांग कर रही है। ये गलत है, विचार का कोई उचित कारण नहीं है और सरकार की याचिका नामंजूर कर दी गई। आपको बता दें, फरवरी 2012 में 2G मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पेक्ट्रम जैसे सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन सार्वजनिक नीलामी से होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पेक्ट्रम आवंटन में पहले आओ पहले पाओ का नियम रद्द कर दिया था। इस दौरान देश में कांग्रेस की सत्ता थी और बीजेपी ने बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार की खूब आलोचना भी की थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार अपनी ही बातों से मुकरती हुई नजर आ रही है और नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रही है। इसे लेकर सरकार को काफी किरकिरी का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। बहरहाल कोर्ट ने सरकार की याचिका नामंजूर करते हुए स्पष्टीकरण के नाम पर कोर्ट के फैसले के रिव्यू की मांग को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में भी एनडीए को झटके लग रहे हैं। एसआईटी ने एनडीए सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर अपना शिकंजा कस दिया है। तो इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेर लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन करना बीजेपी को अब बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस सांसद और हासन से पार्टी उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो ने कर्नाटक की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल से भी बढ़कर है। कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री 400 महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस बात के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी राहुल ने ट्वीट कर कर्नाटक के मामले में पीएम मोदी की चुप्पी को शर्मनाक बताया था। इसी के साथ सवाल किए थे कि केसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री का मूक समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है? तो वहीं अब प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है।
इसकी जानकारी खुद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी है। वहीं प्रज्वल के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। इस पर परमेश्वर ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा समय देने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे ये पता चला कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश गए हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हमने सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को लुकआउट नोटिस के बारे में सूचित किया है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एसडी देवगौड़ा के पोते और विधायक व पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना के बेटे हैं। उनके खिलाफ कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और कई इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया है। प्रज्वल रेवन्ना की वजह से बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। ममता ने बीजेपी पर चुनाव में हेरफेर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यहां तक कर दिया है कि कई ईवीएम अभी तक गायब है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल में ईवीएम को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने चुनाव के प्रचार के लिए फरक्का में रैली की। इस दौरान ममता ने आशंका जताई कि बीजेपी चुनाव के नतीजों में हेरफेर कर सकती है क्योंकि कई ईवीएम गायब हैं। ममता के इस दावे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी पर पहले से चुनाव आयोग को अपने इशारे पर काम करवाने के आरोप लग रहे थे और अब ममता ने सीधा हमला बोल दिया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी के लिए आयोग की आलोचना की। उन्होंने आयोग से पूछा कि आखिर डेटा देने में इतनी देरी क्यों हुई है। ममता ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अचानक वृद्धि न सिर्फ परेशान करने वाली है बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में शक पैदा करती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद पहले चरण के मतदान के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि दूसरे चरण के आंकड़े 4 दिन बाद सामने आए हैं, जिसमें करीब 6% वोटों की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी दिखाई गई है, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। ममता के दावों ने बीजेपी समेत चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बयान ने भी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग में दर्ज शिकायतों पर आयोग के दोहरे रवैये को लेकर लवासा ने सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा पूर्व चुनाव आयुक्त ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं होता, बल्कि चुनाव में सभी को बराबरी का मौका मिले, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो, साथ ही राजनीतिक दल आचार संहिता का भी पालन करे। लेकिन इस बार के चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ऐसे में कुछ मामलों पर तो आयोग ने तुरंत ही कार्रवाई की, लेकिन कुछ अब तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसे लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अहम बयान दिया है। लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तेजी से फैसला लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी तोड़ने वालों को 72 घंटे के भीतर दंड देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस माहौल में एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रभावशीलता कम हो गई है। इसके उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं और विकराल रूप ले रही हैं। नेता पहले से कहीं ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। पैसे ने ताकत की जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भाषणों में एक निश्चित स्तर की शालीनता और अनुशासन बहाल करने के लिए ये जरूरी है। बार बार उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए लवासा ने कहा कि ये प्रावधान करना चाहिए कि निश्चित अवधि के बाद चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के पास कई नेताओं की शिकायतें की गई हैं, लेकिन देखा जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ कई शिकायतें पहुंची हैं। ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त के इस बयान के अहम मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई सख्त कार्रवाई तो अब तक नहीं की है, लेकिन अब पूर्व चुनाव आयुक्त के बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से वायनाड शिफ्ट हो गए थे तो रिटर्न टिकट मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का शुभारंभ भी खतराक में पड़ा हुआ था। अब ये दोनों ही तैयार हो गए हैं।
इससे बीजेपी की गारंटी वाली लिस्ट से कम 2 सीटें तो ये बाहर हो ही गई हैं और ना ही प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी कम से कम पर्चा तो वापस नहीं लेंगी। इसलिए कह सकते हैं अब की बार बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।